जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक्सरसाइज 12.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लास्ट वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज का आप बुक के अंदर देखें तो लिखा हुआ होगा प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ कॉन्जुरेंट साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इट्स अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। तो आपको प्रूव ये करना है कि जो राइट बाइसेक्टर कॉन्जुरेंट साइड्स के होंगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के, वो और उसका जो अल्टीट्यूड हो वो तीनों क्या होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए। एक्चुअली उन तीनों को एक ही पॉइंट में से होकर गुजरना चाहिए। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऐसा पॉइंट होगा जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हो। जैसे सपोज आपके पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ई एफ एक और स्ट्रेट लाइन। ये तीन स्ट्रेट लाइंस है और ये तीनों एक पॉइंट में से होकर जहां पे गुजर रही हूं, तीन हो, चार हो या दो पॉइंट, दो लाइंस हो उनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पे एक से ज्यादा लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और उसके बाद दूसरा वर्ड यूज हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप लास्ट वीडियोस, पिछले वीडियोस देखते आ रहे हैं तो, एक नई भी देख रहे हैं तो आपको बताता चलूं कि एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो लेंथ के अंदर, और इक्वल होंगी अगर लेंथ के अंदर तो ऑब्वियसली वो क्या होंगी, कॉन्जुरेंट भी होंगी सॉरी। तो दो साइड्स, एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स लेंथ के अंदर इक्वल होती हैं, हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड लेंथ उसकी इक्वल नहीं होती। लाइक कुछ इस तरह से, लाइक ए से बी तक जो लेंथ है, बिल्कुल इतनी लेंथ अगर आप ले लें ए से सी तक, तो ये दो लेंथ्स अगर ए से बी, ए बी अगर इक्वल हो ए सी के, और इसी तरह बी सी जो है ये किसी भी तरह इक्वल ना हो ए बी के ना ही ए सी के, तो ऐसी ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के भी समझ आ गई और आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी समझ आ गई। एक वर्ड नया इसके अंदर यूज हुआ है, उसे बोला हुआ है इसने अल्टीट्यूड। दूसरा राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर्स वो हम पीछे भी सीख चुके हैं। राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन या एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी स्ट्रेट लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो या किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, और जिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो जाके दूसरी स्ट्रेट लाइन को क्रॉस कर रहा है वहां पे वो 90 डिग्री के एंगल भी बना रहा हो। एक तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो किसी लाइन सेगमेंट को, और दूसरा वहां पर वो जो एंगल बना रहा हो वो 90 डिग्री का बना रहा हो। ऐसे बाइसेक्टर को हम बोलते हैं राइट बाइसेक्टर। अल्टीट्यूड की भी डेफिनेशन यही है कि ऑपोजिट एंगल से, लाइक इस एंगल से एक स्ट्रेट लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ एक बाइसेक्टर जो सामने ऑपोजिट लेंथ बी सी, एंगल ए की ऑपोजिट लेंथ है BC, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। लाइक कैसा लाइन सेगमेंट जो एंगल ए से स्टार्ट हो रहा हो और वो अपनी ऑपोजिट लेंथ जो BC है उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, अल्टीट्यूड। अब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी समझ आ गई, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का भी पता चल गया, अल्टीट्यूड का भी पता चल गया और राइट बाइसेक्टर का भी पता चल गया। मूव करते हैं दोबारा से क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है प्रूव कीजिए राइट बाइसेक्टर ऑफ कॉन्जुरेंट साइड्स। इस ट्रायंगल की कॉन्जुरेंट साइड्स ये हैं, ए से बी और बी से सी। इन दोनों के राइट बाइसेक्टर यहां से और यहां से। मैं पॉइंट नाम दे देता हूं इसको P और इसको Q। तो ये अगर राइट बाइसेक्टर कुछ ऐसा हो, ये वाला, इसका राइट बाइसेक्टर अगर ये वाला हो, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर ये। और राइट बाइसेक्टर ऑफ कॉन्जुरेंट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इट्स अल्टीट्यूड। और अल्टीट्यूड मैंने बोला एंगल ए से जो इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो वो अगर मैं गुजारता हूं तो कुछ यूं बन जाएगा। और वो कह रहा है कि प्रूव कीजिए ये
तीनों कंकरेंट हैं, जैसे इस ट्रायंगल के अंदर है कि ये एक ही पॉइंट में से होकर गुजर रहे हैं, यही आपको प्रूव करना है। अब इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC और उसके दो लेंथ्स जो कॉन्जुरेंट लेंथ थी, जिसके अंदर AB मुझे पता है इक्वल है AC के, ये गिवन था तो ये मैं लिख लेता हूं गिवन स्टेटमेंट के अंदर दैट AB इज कॉन्जुरेंट टू BC और वजह इसकी क्या है AC, सॉरी नॉट BC, और इसकी वजह ये है कि ये गिवन ट्रायंगल जो है ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद मैंने क्या लिया, POP is a right bisector of AB. Take OP is right bisector of AB. Similarly, मैंने OQ लिया, OQ is a right bisector of AC. ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर, और एक पॉइंट मैंने D तक लिया, यानी मैंने क्या किया कि जहां पे ये OP और OQ एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं वहां से वहां तक एंगल A से मैंने एक लेंथ ली OA और उसे प्रोड्यूस कर दिया D तक। टेक OA एंड प्रोड्यूस इट, सॉरी AO लिखना चाहिए मुझे, A से स्टार्ट हो गए O तक एंड प्रोड्यूस इट टू AD, तो मेरे पास बन गई एक नई लेंथ AD। अब मुझे एक्चुअली प्रूव क्या करना है, प्रूव अगर मैं ये कर देता हूं कि ये वाला जो एंगल है वन जो एंगल है ये मैं इक्वल प्रूव कर देता हूं एंगल 2 के, तो मेरे पास बात बन जाएगी। वजह क्योंकि मुझे इसको सिर्फ ये तो मुझे पता चल गया कि OQ और OP एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट O है, राइट बाइसेक्टर है, और अगर AD इसका जो अल्टीट्यूड है, AD इज द अल्टीट्यूड, वो भी अगर इसी पॉइंट में से होकर गुजर रहा होगा तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और उसकी रीजन ये है कि ये दोनों राइट बाइसेक्टर हैं। राइट बाइसेक्टर होने की वजह से ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स भी बना रहे हैं। तो ये अगर 90 डिग्री के एंगल 1 और एंगल 2 मैं प्रूव कर देता हूं, तो मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि AD जो है वो ऑल्टीट्यूड है और वो ऑलरेडी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉन्जुरेंट साइड्स में से होके ही गुजर रहा है, जिसके लिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन करी है। उसके बाद मैं इसी को प्रूव करता हूं, और प्रूव करने से पहले लिख लेते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है आपके पास AD is altitude of triangle ABC, या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि आपने प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद रिक्वायर्ड है AD इज अल्टीट्यूड ऑफ ABC, या आप ये लिख सकते हैं दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर ऑफ 90 डिग्री एंड दीज टू आर इक्वल इन रीडिंग्स और इक्वल इन डिग्रीज। इसके लिए प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, अभी ये मुझे अरेज करना पड़ेगा पहले की जैसे हम पहले करते। तो कंस्ट्रक्शन आपने लिख ली होगी। चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ के लिए यहां पे आपको पता है हम स्टेटमेंट देते हैं और दूसरी साइड पे हम रीजन देते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा रीजन और इस साइड पे मैंने लिख ली स्टेटमेंट। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे ही मैंने ये राइट बाइसेक्टर्स OQ और OP बनाया तो मेरे पास A से O तक जो मैंने एक लाइन प्रोड्यूस करी उसने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया दो पार्ट्स के अंदर। एंगल 3 नाम दे देता हूं और एंगल 4 का नाम दे देता हूं, ये दो। अच्छा, अगर ये वाली जो ट्राइंगल जिसको मैं अभी आपके लिए ब्लू कर रहा हूं, नोट कीजिएगा ये वाली मैं लाइन अरेज कर रहा हूं और इसको मैं कर रहा हूं यहां से यहां तक ब्लू, और फिर इसी तरह मैं ये वाली लाइन अरेज करके इसको भी यहां से यहां तक ब्लू कर रहा हूं। और ये चूंकि कॉमन साइड है इसको मैं डबल शेड में कर रहा हूं, ब्लू भी रहेगी और ब्लैक भी रहेगी।
तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन गई इसी डायग्राम में। देखिए दो ट्राइंगल्स बनी, ओ ए ओ क्यू एक ट्राइंगल और दूसरा ए ओ पी ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्जुगेंट प्रूव कर दूंगा तो मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी ये बाइसेक्ट हो रहा है एंगल, और बाइसेक्ट हो रहा है तो फिर ये बाइसेक्टर लाइन होगी ए से डी तक और यहाँ पे आके 90 डिग्री के एंगल बना रही होगी। ये अगर मैं बाद में प्रूव कर दूंगा तो फिर ये कहने में भी हमें कोई मुश्किल नहीं होगी कि ए डी इसका क्या होगा, राइट बाइसेक्टर भी है और ऑल्टीट्यूड भी होगा। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए ए ओ क्यू ट्राइंगल और ए ओ पी ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की हम क्या करेंगे, पहले कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे। लेकिन उससे पहले दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो उसके अंदर जो हमें गिवन चीजें थी, गिवन स्टेटमेंट हमारे पास ये थी दैट ए बी, वो आपको पता है कॉन्जुगेंट थी ए सी के, और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये उन्होंने हमें खुद ही बता दिया है कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, गिवन था, लिख लिया। अच्छा, उसके बाद देखिए आपको ओ ए जो लाइन है वो इक्वल नजर आ रही होगी ओ ए के, सॉरी, लेकिन इसके बाद देखिए आपको ये जो ए से पी है, पी हमने अभी क्या लिया था, बाइसेक्टर लिया था और राइट बाइसेक्टर लिया था, लिखा भी था, तो हम ये लिख सकते हैं ए पी इज हाफ ऑफ ए बी, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के अंदर हम खुद बता चुके हैं दैट ओ पी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लेंथ ए बी। अगर ओ पी राइट बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली ए पी इक्वल होगा पी क्यू के, क्योंकि ए बी दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो ए क्यू है वो भी इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी लेंथ के, और इसकी वजह भी आप बताएंगे कि कंस्ट्रक्ट किया है हमने, और कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या लिखा था दैट ओ क्यू इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लेंथ ए सी, और अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो क्लियर हो जाएगा दैट ओ क्यू इज इक्वल्स टू द क्यू सी, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब ही ये है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। अब इसके बाद आप ये कहने में भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपके पास ए बी ए सी के इक्वल है, तो फिर हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। उसकी वजह ये कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, अगर इसको हाफ किया जाए और इसको भी हाफ किया जाए तो इन दोनों के हाफ्स भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, और इन दोनों के हाफ्स आपके पास ए पी और ए क्यू हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, इसको आप 1 का नाम दे सकते हैं रीजन को, स्टेटमेंट को, इसको 2 का, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अब चूंकि आपके पास एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, वो ये है कि ए पी इक्वल है ए क्यू के। एक चीज़ आपको ये पता चल गई, ये वाली लेंथ यहाँ से ए पी जो ब्लैक लेंथ है ये इक्वल है इस ब्लू लेंथ के ओ क्यू के, और दूसरी आपके पास इंफॉर्मेशन है ओ से ए लेंथ जो है ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। एक और इंफॉर्मेशन है, जब राइट बाइसेक्टर लिया था तो ये एंगल 90 डिग्री का भी है, और ये एंगल पी के ऊपर जो बन रहा है वो भी 90 डिग्री का एंगल है। जब दो एंगल्स जब दो साइड्स और एक एंगल आपके पास दो अलग अलग ट्राइंगल्स के अंदर जिनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ली हुई हो इक्वल आ रहे हों, तो आपके पास एक पोस्टुलेट होता है साइड साइड एंगल, और उस पोस्टुलेट को यूज करें तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्जुगेंट होंगी। चले यही आप कॉरेस्पॉन्डेंस कंसीडर कीजिए। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ पी, और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लीजिए ट्राइंगल ए ओ क्यू के साथ। ए पी इक्वल्स टू, या ए पी इज कॉन्जुगेंट टू ए क्यू, और उसकी रीजन आप ऊपर प्रूव कर चुके हो, आप ये लिख देंगे प्रूव्ड। दूसरा आपके पास एंगल ए पी ओ
is congruent to angle AQO, both are of 90 डिग्री, और यहाँ पे आप लिखेंगे point O lies on right bisector of A, B and AC। फिर तीसरी रीजन आपके पास क्या है, that AO is congruent to OAO, और ये वजह, ये आपको ब्लू भी नज़र आ रहा है और ब्लैक भी नज़र आ रहा है, तो इसकी रीज़न क्या देंगे आप, कॉमन। और जैसे ही आप ये चीज़ प्रोड्यूस कर चुके हो, दो साइड्स और एक एंगल, अदरवाइज एक और भी आपके पास पोस्टुलेट होता है दैट हाइपोटेनियस आपके पास इक्वल हो और एक साइड अगर इक्वल आ जाए, तो 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ हाइपोटेनियस होता है, जो ए है इधर भी सॉरी और इधर भी, तो ये कॉमन साइड है, ये हाइपोटेनियस है। तो दोनों पोस्टुलेट्स में से कोई भी एक पोस्टुलेट यूज कर सकते हैं, साइड साइड एंगल या फिर हाइपोटेनियस एंड साइड। तो आप लिख दीजिए दैट ट्राइंगल AOP is congruent to triangle AOQ, और रीजन इसकी दे दीजिए हाइपोटेनियस एंड साइड पोस्टुलेट। एक ही काफ़ी है, दूसरा देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, भले ये पोस्टुलेट आप यहाँ पे बता दें या साइड साइड एंगल। थोड़ा गला आज यार ख़राब है मेरा, उसके लिए प्लीज़ मैं एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ आपसे। अच्छा, जब ये आप ट्राइंगल प्रूव कर चुके हो, ये दो ट्राइंगल्स यानी OAP और OAQ, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट प्रूव कर चुके हो, तो आप कह सकते हो दैट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और उसकी वजह ये है कि कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी कॉन्जुरेंट होती हैं, और जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल AQO 90 डिग्री, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा APO, और इसी तरह एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 4, और इस एंगल का यानी AOQ एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा AOP। तो ये आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो होंगे एक दूसरे के कॉन्जुरेंट। अच्छा, ये जगह फिर से कम पड़ गई, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद मैं रेज कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट प्रूव करें जो हमारा काम था, AD को अल्टीट्यूड और एंगल 1 और एंगल 2 को एक दूसरे के इक्वल। लेकिन अभी ये जो पीछे हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव किया, उसमें से मुझे सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो ये थी कि एंगल 3 को मैंने एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखिए एंगल 3 इज कॉन्जुरेंट टू एंगल 4, और रीजन दे दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल का साइन और ऊपर मैंने एस डाल दिया, बात एक ही है ट्राइंगल्स लिखने के बजाय। नाउ कंसीडर, अब आप दूसरी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो कंसीडर कर लीजिए दैट दूसरी ट्राइंगल आपको कौन सी नजर आ रही होगी। आप या थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं अभी जो लेंस को रिमूव कर रहा हूं और फिर उन्हीं को मैं ब्लू कर रहा हूं। आपके पास एक लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये इसका काम भी नहीं रहा, इसलिए मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, और इस लेंथ को भी मैं इरेज कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक ये लेंथ बन गई, ये दोनों के अंदर कॉमन है इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, और इसका एंगल बन गया ब्लू वाला। और दूसरी मेरे पास जो ट्राइंगल बच गई, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ। बाय द वे, इनको रहने देते हैं क्योंकि हमने लास्ट में प्रूव करना है राइट बाइसेक्टर्स, इसलिए इनको मैं रहने ही देता हूँ। ये वाला था एक राइट बाइसेक्टर और दूसरा राइट बाइसेक्टर था मेरे पास ये वाला। अब आपको दो अलग ट्राइंगल्स नजर आ रही होंगी, एक ये वाली ब्लू ट्राइंगल है ADC और दूसरी ट्राइंगल ये ADB। इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस कंसीडर करते हैं। ट्राइंगल ABD और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हो आप ट्राइंगल ADC के साथ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपको बचे गिवन थी वो ये थी AB और AC ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, और उसकी वजह क्या है
कि ये दोनों कॉन्जुरेंट साइड्स हैं और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की, और ये आपको गिवन थी, आप ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अभी अभी आपने प्रूव किया कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और ये आप रीज़न देंगे प्रूव्ड, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जस्ट ऊपर प्रूव करके आए। उसके बाद आपके पास AD जो साइड है वो इक्वल आ जाएगी साइड AD के ही, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन साइड है। अब देखिए तो आपने क्या क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, एक आपने ये एंगल प्रूव कर दिया एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, एक साइड AC इक्वल AB के, जो यहाँ पे ये वाली है AC और AB, एंगल भी प्रूव कर दिया, और एक साइड और आपने प्रूव कर दी AD और AD ये दोनों में कॉमन थी। तो एक्चुअली आप दो साइड्स और एक एंगल, दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के अंदर इक्वल या कॉन्जुरेंट प्रूव कर चुके हो, और ये एक पोस्टुलेट होता है साइड साइड एंगल, अगर वो पोस्टुलेट होल्ड कर रहा हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं? कॉन्जुरेंट। तो आप ये लिख सकते हैं दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्जुरेंट टू ट्रायंगल ADC, और उसकी रीजन क्या देंगे? साइड साइड एंगल पोस्टुलेट, यानी दो साइड्स और एक एंगल का पोस्टुलेट यूज करते हुए आपने प्रूव कर दिया। अच्छा, अब रह गई रीजन जो रिक्वायर्ड था हमें। रिक्वायर्ड क्या था? आपने AD को प्रूव करना है कि वो BC को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे वो दो एंगल्स जो बना रहा है वो दोनों 90 डिग्री के होने चाहिए। जैसे ही आपने बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स को, यानी ADB जो अभी अभी हमने की, ABD और ADC, इन दोनों ट्रायंगल्स को, सॉरी ADB लिखना चाहिए मुझे, इन दोनों ट्रायंगल्स को जैसे ही आप कॉन्जुरेंट प्रूव कर चुके हो तो मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के क्या होना चाहिए? कॉन्जुरेंट होने चाहिए। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, और एंगल B या एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 1 होगा इक्वल एंगल 2 के। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे थस एंगल 1 इज कॉन्जुरेंट टू एंगल 2, और रीजन क्या दोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स। क्योंकि ये दोनों कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हुए, इसलिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। अब देखिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2, अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड करो तो वो बनता है 180। दो एंगल्स मिलके इक्वल हुए 180 के, तो अगर उनमें से एक एंगल की डिग्री निकाली जाए तो वो होगी 90। इसी तरह एंगल 1 भी 90 का हो गया, एंगल 2 भी, क्योंकि ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब एक 90 का हो तो दूसरा भी 90 का हो। तो आप ये लिख सकते हैं एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, और इसकी रीजन आप क्या देंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स hence angle 1 is equals to angle 2 and both are of 90 degree, और यहाँ पे लिख सकते हैं finally AD is the altitude and it is also concurrent or passes through the point of concurrency of the right bisector ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। यानी आप बता चुके हैं कि AD क्या है? अल्टीट्यूड है। वजह ये दोनों इस लेंथ BC के ऊपर 90 डिग्री के दो एंगल्स बना रहा है, और ये पास भी हो रहा है पॉइंट O से, और पॉइंट O वो पॉइंट है जहां पे राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा।